अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने दौरा लाहौर किया और एक वो बड़ी ही तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी में बैठे हुए हैं और सामने परवेज़ इलाही साहब हैं और मोनस इलाही साहब हैं। इस हवाले से मैं बताऊंगा। और उनकी वो एक डायरी जो है उसका बड़ा जिक्र किया जा रहा है, बड़ा चर्चा है कि वो सामने डायरी रखी हुई थी और उसमें से वो बड़े अहम नाम हैं, बड़े अहम काम हैं, वो इस्लामाबाद से अपने साथ ही लेकर आए हैं। और वो बताया यही जा रहा है तरीके इंसाफ वालों की जानिब से, शायद ये वो जब वज़ीर आज़म हाउस से जब निकले थे, निकाला गया था इमरान खान साहब को, तो ये हाथ में उनके ये वाली डायरी थी। और इसी डायरी के अंदर क्या कुछ था ये भी मैं आज को आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कि वो मुस्ताफ़ी हों और जो मेंबरान हैं वो सारे के सारे मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब ये एक माना जाएगा जो प्रेशर है हुकूमत पंजाब हुकूमत की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से कि नहीं। इस हवाले से भी मैं तफसील बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के साथ आगे करने क्या जा रहा है, तरीके इंसाफ के साथ करने क्या जा रहा है। मगर मैं आपको पहले बताऊं कि जो इमरान खान साहब वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए थे और मोनस इलाही जो बैठे हुए थे, ये वाज़ह इशारा है कि इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया परवेज़ इलाही साहब को कि आपकी 10 सीटें और आपने 10 सीटों तक ही महदूद रहना है। आपने पूरे पंजाब को अपने आप का वज़ीर आला नहीं समझना। और इमरान खान साहब देखिएगा कि इस तरह के लोग अपॉइंट करेंगे जिस तरह वो पहले उस्मान बुज़दार के साथ फिरदौस आशिक अवान, शहबाज गिल, तगड़े बंदे नहीं होते, जिस तरह वो कहते हैं कि तगड़े बंदे लगाए जाएंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज़ इलाही के ऊपर, ताकि परवेज़ इलाही की जो शख्सियत है या जो सीएमशिप है उसको अंडरमाइन किया जाए और तहरीक इंसाफ हावी रहे और नज़र आए कि तहरीक इंसाफ काम कर रही है और वो सारा कुछ मामला चल रहा है। और दूसरी जानिब ये प्रेशर रखने की एक और वजह भी है कि कहीं अंडर हैंड परवेज़ इलाही साहब जो है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसके साथ ना हाथ मिला लें और उनके साथ बड़े अच्छे अच्छे हैप्पी हैप्पी मूड के अंदर वो ना चलना शुरू हो जाए। तो अब पंजाब के अंदर एक टसल आपको दिखाई देगी तहरीक इंसाफ के दरमियान और काफ लीग के दरमियान ख़ास तौर पर। और जो वो डायरी थी, डायरी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि डायरी के हवाले से बताया ये जा रहा है कि उसके अंदर एक रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है इमरान खान साहब के दिल के बड़े करीब है। क्योंकि इमरान खान साहब वैसे तो बताते रहे हैं कि जो ये तरक्याती काम हैं, ये सड़कें बनाना, रिंग रोड्स बनाना, इसके अंदर दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं, ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन वगैरह इसके अंदर दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं। मगर केपीके के अंदर भी उन्होंने वो बीआरटी बनाई और अब उनकी ख्वाहिश है कि ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है ये भी सिटी जो है इसको बनाया जाए, क्योंकि जब ये बनेगा तो यकीनी बात है इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी एटीएम्स हैं, वो पैसा तो माल तो बनाएंगी। अब देखें जिन जहाज़ों के अंदर परवेज़ इलाही साहब जो हैं या तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो घूम फिर रहे हों, तो उनको जब हुकूमत में आना है तो उसका बदला भी तो देना है, वो बदला भी तो उतारना है। सीधी सी जो बात है। तो देखते हैं। अब मौज लगने वाली है। मलक रियाज साहब हों, अनिल मुशर्रफ साहब हों, वो चीकू साहब एक हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो, उन्होंने बड़ा रोया धोया भी था, वीडियो भी वायरल हुई थी कि हम पैसे दे दे के थक गए हैं, अब इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है, कंगले हो गए हैं हम। तो अब जो है कमाई करने का मौका आ गया है। तो ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट के अंदर भी दिहाड़ी लगाई जाएगी और इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि एक साल के अंदर अंदर इसको इतना तेज़ किया जाए, इतना इसके अंदर माल बनाया जाए कि अगली जो नस्लें हैं वो बैठ कर खाएं और काम सीधे हो जाएं और मामला सीधे हो जाएं। और इसके साथ साथ वो वाल्टन एयरपोर्ट के ऊपर जो वो कमर्शियल हब एक बनाना था, वो भी मंसूबा जो है वो इस डायरी के अंदर जो था वो बताते हैं वाफकान हाल कि इसके ऊपर इमरान खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर ये राय लेने की कोशिश की है कि कितनी जल्दी और किस तरह जो है ये इसके ऊपर काम किया जा सकता है, सारा कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो रावी अर्बन प्रोजेक्ट के ऊपर तो कोर्ट्स ने स्टे वगैरह दे दिया था, वो सारा कुछ एनवायरनमेंट के हवाले से सारी जो चीज़ें थी, मामला थे। तो ये इमरान खान साहब अब पंजाब के अंदर आकर वो करना चाह रहे हैं। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के लिए असल इम्तहान है कि वो अब 10 सीटों के वज़ीर आला रहते हैं या पूरे पंजाब के वज़ीर आला बन कर दिखाते हैं। क्योंकि जो इरादे रख रहे हैं इमरान खान साहब के वो यही दिखाई दे रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वो डमी वज़ीर आला के तौर पर ही चलाना चाहते हैं, जिस तरह उस्मान बुज़दार को चलाते रहे हैं और पीछे बैठ कर सारे काम वो खुद करें। और अब लग यही रहा है कि इस्लामाबाद बनी गाला से ज़्यादा अब लाहौर ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब
ज़्यादा जो है वो स्टे किया करेंगे, रहा करेंगे और जाकर जिस तरह वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है मुलाकातें की, सारा कुछ किया। आज भी आने वाले दिनों के अंदर भी आपको ये मुलाकातें दिखाई देंगी और इमरान खान साहब हैवी दिखाई देंगे काफ लीग के ऊपर भी ख़ास तौर पर, और जो लोग वो मुकर्रर करेंगे काबीना के अंदर, वो यकीनी बात है कि वफाकी हुकूमत को भी टफ़ टाइम देने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब आप इलेक्शन कमीशन वाला अगर मामला करें तो फ़ौरन फंडिंग वाले मामले के अंदर अब जो तलवार है वो बड़ी तेज़ी से इस तरह लग रहा है कि वो सर ज़िबा ही कर देगी तहरीक इंसाफ का, और कहा यह जा रहा है कि ये फ़ैसला तो पहले का महफूज हो गया है और इस हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी वक्त ये फ़ैसला आ सकता है और ये जो लटकती तलवार है इमरान खान की गर्दन के ऊपर चलाई जा सकती है, तहरीक इंसाफ के ऊपर चलाई जा सकती है। अब तहरीक इंसाफ ने एक तो करारदाद मंजूर करवाई पंजाब असम्बली से इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और जितने मेंबरान इलेक्शन कमीशन के उसके ख़िलाफ़ उनको यानी कि प्रेशराइज करने की कोशिश की। अब दूसरा ये सुनने में आ रहा है कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अंदर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसका ओहदा आलमोस्ट जज के बराबर होता है कोर्ट के, तो इसका मामला और रेफरेंस वहीं जा सकता है। असम्बलियों की तो कोई हैसियत नहीं है कि वहाँ जितनी मर्जी करारदादें मंजूर होती रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जिस तरह इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर, तकरीरों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर रोज़ाना कोई ना कोई ट्वीट करके हर इंटरव्यू के अंदर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट करते हैं, उससे अदारे की साख बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो अब अगर ये मामला तो इमरान खान साहब जुडिशल कौंसल में ले जाते हैं और वहाँ पर ये अपने आप को सही नहीं साबित कर सकते, तो मुमकिन है कि इनकी ताहयात नहली हो जाए, क्योंकि कंवर दिलशाद का कहना है कि सबूत ना आए तो तहमत लगाने के इल्ज़ाम में ताहयात अहली जो है वो भुगतना पड़ सकती है इमरान खान साहब को। पता नहीं अब इसके लिए वो तैयार हैं या नहीं है, और मेरे ख्याल से वो पहले वो जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट वाला फ़ैसला है इमरान खान साहब के हक़ में, उनकी पार्टी के हक़ में, क्योंकि वो 3 जजेस का बेंच था, तो वो ये ज़रूर फोकस करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अंदर लोग कौन कौन से शामिल हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, यकीनी बात है उनकी जो साइड है, इंक्लिनेशन है वो दिखाई दे रही है इमरान खान साहब की तरफ है, तहरीक इंसाफ की तरफ है। उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जिसके अंदर एक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं और दूसरे वो सरदार साहब हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सिंध हाई कोर्ट के बनते हैं। फिर इसी तरह आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जिस सूबे का मामला होता है वहाँ के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके चीफ जस्टिस भी इस बेंच का कौंसल का हिस्सा बनते हैं जब भी कोई मामला आता है। तो क्योंकि ये इस्लामाबाद का है, तो इस्लामाबाद के अथर मिनुल्लाह साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इस कौंसल में शामिल होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब एक राय भी रखें तो दूसरी तरफ इमरान खान के मुखालिफ राय जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली है वहाँ पर जाकर ये मुमकिन नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर जाकर उनको झटका लग सकता है, और अगर ये झटका लग गया तो ताहयात नाअहली भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अंदर मामला लेकर जाएंगे। यूं ही इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अहम अहदेदारों को मलाइन करने की कोशिश करते रहेंगे और प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो ना ही आए तो अच्छा है, और जितना उसको डिले करवाया जा सके उसको अच्छा है। क्योंकि अब ये जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, ये सारा मामला है, इससे भी बहुत बड़ी कहानी खुल गई है। वो ये है कि पाकिस्तानी की कोर्ट्स के बारे में तो दुनिया भर में ये राय है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, मगर इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं जिस तरह बरतानिया की होगी या अमेरिका की होगी उनके बारे में इस तरह की राय नहीं है, और उनके बारे में ये वाज़ह है कि अगर कोई मामला आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर छोड़ते हैं। और इस सिलसिले में इंटरनेशनली 3 नाम जो हैं बड़े वाज़ह तौर पर स्टोरीज़ के अंदर सामने आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले इमरान खान साहब का नाम आ रहा है आरिफ नकवी के साथ मुलविस होने के अंदर, फ़ौरन फंडिंग वाले मामले के अंदर, क्योंकि आप चैरिटी के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा करते रहें और उस चैरिटी के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस जो है बरतानिया के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बन सकता है। इसी तरह आरिफ नकवी साहब के जो अमेरिका के साथ मामलात हैं वहाँ पर भी इमरान खान साहब का नाम आ रहा है। फिर बराक ओबामा की फ़ंडिंग के लिए भी आरिफ नकवी साहब जो हैं वो माल इकट्ठा करते रहे हैं और कई उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, तो बराक ओबामा साहब का भी नाम आ रहा है। इसी तरह फिर सरजादा
चार्ल्स जो हैं वो भी कुछ फंडिंग वगैरह इकट्ठी करते रहे हैं कुछ मकासद के लिए, तो उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनको बिन लादेन ख़ानदान की जानिब से अच्छी खासी फंडिंग आती रही है। तो ये रडार के ऊपर जो तीनों लीडरान हैं इंटरनेशनल, वो इस वक्त आ चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इनके ख़िलाफ़ जो है सख्त इकदाम होते हुए, केसेस चलते हुए दिखाई देंगे बैरून ममालिक भी। तो इमरान खान साहब खाली पाकिस्तान के अंदर ही नहीं ये फ़ॉरेन फंडिंग वाले मामले के अंदर फारिग होंगे, ये फ़ॉरेन फंडिंग वाले मामले के अंदर इनकी पकड़ बरतानिया में भी हो सकती है और अमेरिका में भी हो सकती है। फ़िलहाल जो पंजाब की बसात है वहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि ख़तरा बाहर से कोई नहीं दिखाई दे रहा। फ़िलहाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब अनकरीब जो हैं वो आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।